मूवी की स्टार्टिंग में हम लिली को देखते हैं जो शादी ना करने के लिए तमाशा कर रही थी। यहाँ तक कि उसने तो ये भी कह दिया था कि अगर उसकी शादी जबरदस्ती मिस्टर लू से कराई जाएगी तो वो खुद की जान दे देगी। यहाँ तक कि उसकी मदर भी उसको सपोर्ट करती है क्योंकि मिस्टर लू के पैर पूरी तरह से खराब हो चुके थे। यहाँ तक कि वो काफी ज्यादा गुस्सैल था जिसकी वजह से लिली किसी भी कीमत पर मिस्टर लू से शादी नहीं करना चाहती थी। वही उसके फादर भी कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उसे शादी करनी ही पड़ेगी। तभी हमारी कहानी की फीमेल लीड सिया की एंट्री होती है और वो अपनी स्टेप सिस्टर लिली से कहती है कि अगर वो शादी नहीं करना चाहती है तो उसकी जगह वो कर लेगी, लेकिन उसकी शर्त है। जिससे लिली तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार उसे मिस्टर लू से शादी नहीं करनी पड़ेगी। और वहीं सिया कहती है कि वो शादी के बदले कंपनी के 30% शेयर लेगी और साथ ही 2 बिलियन कैश। लेकिन सिया के फादर गुस्से से मना कर देते हैं तो सिया भी कहती है कि वो फिर शादी नहीं करेगी और फिर मजबूरी में लिली को ही शादी करनी पड़ जाएगी। आप सोच लीजिए। वहीं सिया के फादर ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। तभी सिया उन्हें फाइल देते हुए कहती है कि अगर आप इस पे साइन कर देंगे तो मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी। और वहीं सिया के फादर भी न चाहते हुए सिया की सारी शर्तें मान लेते हैं क्योंकि वो किसी भी कीमत पर लू फैमिली को नाराज नहीं कर सकते थे। वहीं सिया की शर्तें कंप्लीट हो गई थी, इसीलिए फाइल लेकर वहाँ से जाने लगती है और फिर वो अपने बॉडीगार्ड के बारे में सोचती है जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया था 6 महीने पहले। सिया ने कई सारे बॉडीगार्ड में से हाई चैंग को सिलेक्ट किया था उसे अपने बॉडीगार्ड बनने के लिए। यहाँ तक कि वो उसे इतना पसंद करने लगी थी कि उसके क्लोज जाने के लिए उसने लाख कोशिश की थी, लेकिन हाई चैंग हमेशा उसे इग्नोर करता था। लेकिन सिया को एक दिन पता चला कि हाई चैंग कोई मामूली बॉडीगार्ड नहीं बल्कि एक अमीर परिवार का एक लौता वारिस है। और इतना ही नहीं, वो यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर लिली के लिए आया है। यहाँ तक कि उसका बॉडीगार्ड बनने का मकसद भी उसका सिर्फ लिली के करीब रहना है। और एक बार सिया ने तो अपनी आंखों से देखा था कैसे हाई चैंग चोरी छुपे उसकी स्टेप सिस्टर लिली के कपड़ों को किसी साइको की तरह स्मेल कर रहा था। यहाँ तक कि हाई चैंग लिली के लिए कुछ भी करने को तैयार था, जो देखकर तो सिया का दिल ही टूट गया था क्योंकि वो हाई चैंग को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन हाई चैंग उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था, वो तो सिर्फ लिली को ही चाहता था। इसीलिए सिया ने भी अब हाई चैंग से मूव ऑन करने का इरादा कर लिया था। यहाँ तक कि सुबह सिया जब शॉपिंग पे जा रही थी तो वहाँ पर लिली भी आ जाती है और हाई चैंग के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए कहती है। और वहीं हाई चैंग भी सिया से बिना पूछे ही लिली को हाँ कर देता है, जैसे सिया की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वहीं लिली भी मासूम बनते हुए सिया से कहती है, सिस्टर मैं आपके साथ शॉपिंग पर चलूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? सिया कुछ नहीं कहती। लिली बेशर्मों की तरह उसके बगल में बैठ जाती है। वहीं शॉपिंग मॉल में भी लिली जानबूझकर उसी व्हाइट ड्रेस को लेती है जो सिया के लिए सिलेक्ट की गई थी और लिली ड्रामा करने लग जाती है। सिया कुछ नहीं कहती और एक रेड ड्रेस लेकर चली जाती है ट्राई करने के लिए, क्योंकि लिली बचपन से उसकी सारी चीजें छीन लिया करती थी। यहाँ तक कि ड्रेस, कपड़े, खिलौने कुछ भी वो उसके पास नहीं छोड़ती थी और उस पे इल्जाम भी लगाती थी कि वो उस पे कॉपी करती थी। इसीलिए सिया बिना किसी तामझाम के अपनी ड्रेस लेकर चली जाती है चेंज करने के लिए। वहीं लिली उस व्हाइट ड्रेस को पहनकर आ जाती है जो उस पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से बहुत लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। कि तभी वहाँ पर सिया उसी रेड ड्रेस में आ जाती है जो देखने में काफी खूबसूरत लग रही थी और लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि वो सच में कितनी ब्यूटीफुल, बिल्कुल एंजल की तरह लग रही है। जो सुनकर तो लिली जल भुन जाती है और स्टाफ पर इल्जाम लगाती है कि आखिर उन लोगों ने कैसे उसकी सिस्टर को इतनी अच्छी ड्रेस दे दी और उसे इतनी बेकार दे दी। तभी सिया कहती है कि शायद उसकी आंखें खराब है, उसने ही खुद से अपनी ड्रेस सिलेक्ट की थी, ना कि किसी और ने उसे जबरदस्ती दी थी, तो वो कैसे किसी पर इल्जाम लगा सकती है। तो लिली कहती है कि वो अब इस व्हाइट ड्रेस को नहीं चाहती है बल्कि उसे अब यही रेड ड्रेस चाहिए। तो सिया देने से इनकार कर देती है। तो लिली ड्रामा करती है और हाई चैंग से कहती है कि उसकी सिस्टर कितनी ज्यादा बुरी है, वो हमेशा उसकी सारी चीजें छीन लेती है। और वहीं हाई चैंग भी इतना ज्यादा कमीना होता है कि वो लिली की बातों में आकर उसकी हेल्प कर देता है। और वहीं स्टाफ के पास किसी का कॉल आता है और फिर होना क्या था, वो सब सिया को रोक लेते हैं और ड्रेस वापस
करने के लिए कहते हैं। सिया कहती है कि वो पेमेंट कर चुकी है और वो ड्रेस वापस नहीं देगी, लेकिन वो सेल्स गर्ल मानने को तैयार नहीं होती और वो कहती है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए उस ड्रेस को उसे वापस देना ही होगा, उसके बदले वो उसे कोई और ड्रेस दे देंगे। जो देखकर तो लिली काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वही सेल्स गर्ल सिया को मजबूर करने लगती है उस ड्रेस को निकाल कर देने के लिए। वही शॉप का शटर भी बंद हो जाता है, जिसे सिया साफ समझ जाती है कि ये सब किसी और का किया धरा नहीं बल्कि हाई चैंग का ही है, इसीलिए वो भी ड्रेस निकाल कर सेल्स गर्ल को रिटर्न कर देती है। और वही सेल्स गर्ल तो उस ड्रेस को लाकर सीधे लिली को देती है और कहती है कि मिस्टर सी का ऑर्डर है कि ये ड्रेस आपको फ्री में दे दी जाए। ये सुनकर तो लिली हवा में उड़ने लगती है, लेकिन फिर वो अच्छी बनने का नाटक करते हुए सिया से कहती है कि अगर उसकी सिस्टर को ये ड्रेस पसंद है तो वो उसे गिफ्ट कर देगी। लेकिन तभी स्टाफ गर्ल कहती है कि नहीं, मिस्टर शी ने कहा है कि ये स्पेशली सिर्फ आपको मिलनी चाहिए, आप किसी गिफ्ट नहीं कर सकती है। सिया ये ड्रामा देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लिली अच्छा बनते हुए उसके पीछे आकर कहती है कि मुझे माफ कर दो सिस्टर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और वही सिया भी गुस्से से उसे कह देती है कि वो एक नाजायज लड़की है, वो हमेशा ही ऐसा ड्रामा क्यों करती है। वही लिली तो हाई चिंग के सामने विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती है कि वो कितनी ज्यादा मासूम है और सिया कितनी ज्यादा बुरी है जो हमेशा उसे परेशान करती है। वही कार में भी लिली सिया को जलाने के लिए हाई चैंग से मीठी मीठी बातें कर रही थी, यहाँ तक कि उससे ये भी कहती क्या वो उसे पसंद करता है। लेकिन तभी वहाँ पर उन लोगों की कार के सामने एक ट्रक आ जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वही हाई चैंग तो सिया की तरफ एक नजर भी नहीं देखता और लिली को जल्दी से एम्बुलेंस में लेकर चला जाता है, जिसे ज्यादा चोट भी नहीं लगी थी। वही सिया जो काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी, जब उसकी आंखें खुलती है तो अपने आप को हॉस्पिटल पाती है, जहाँ पर एक नर्स उसका चेकअप कर रही थी और उससे पूछती वो ठीक तो है ना। तभी उसे पता चलता है कुछ लोगों से कि कैसे बगल वाले कमरे में लिली की छोटी मोटी चोटों के लिए भी डॉक्टर की पूरी टीम लगी हुई है। और वहीं सिया भी जब उस कमरे की तरफ जाकर गेट से देखती है तो वहाँ पर हाई चैंग कैसे लिली के पास बैठा उसके लिए कितना परेशान लग रहा था। यहाँ तक कि हाई चैंग का मैनेजर भी डॉक्टर्स को ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहा था और उसने तो एक बार भी सिया के बारे में सोचना जरूरी भी नहीं समझा था। यहाँ तक कि वो लिली से पूछ रहा था क्या उसे भूख लग रही है, वो उसके लिए खाना लेकर आए, वो ठीक तो है ना, उसे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना। वही लिली भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी ये सब कुछ प्रिंसेस ट्रीटमेंट पाने के बाद। और वही सिया को तो आज सच में खुद पर हंसी आ रही थी कि उसने आखिरकार क्यों हाई चैंग जैसे इंसान से प्यार किया था जिसे कभी भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। इसीलिए सिया खुद ही अब हाई चैंग से जवाब मांगना चाहती थी और वो उससे पूछती है कि वो उसका बॉडीगार्ड है तो आखिर उसने उसे क्यों नहीं बचाया, और अगर उसने ये किया है तो उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। वही हाई चैंग कहता है कि वो क्या करना चाहती है और वही सिया भी कहती है कि वो चाहती है कि वो उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहती है। लेकिन हाई चैंग गुस्से से कहता है कि वो उसका बॉडीगार्ड है, कोई घटिया आदमी नहीं जो उसकी ऐसी बचकानी शर्तें माने। लेकिन सिया मानने को तैयार नहीं होती और वो कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो वहाँ से जा सकता है। और वही हाई चैंग भी मान जाता है और सिया की डिमांड पूरी कर देता है। और वही सिया वीडियो बनाने के बाद हाई चैंग से कहती है कि अगली बार से उसने अपना काम ठीक से नहीं किया तो उसे उसके लिए कठोर होने पर ब्लेम ना करे। वही हाई चैंग भी सिया के क्लोज आते हुए कहता है क्या अब वो खुश है। वही सिया भी अपनी वीडियो बनाने के बाद वहाँ से टर्न होते हुए कहती है कि अब उससे कोई काम नहीं, वो यहाँ से जा सकता है। कि तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और वो हमेशा की तरह ड्रामा करते हुए सिया का हाथ पकड़ कहती है कि वो हाई चैंग को परेशान ना करे, उसे पनिश ना करे, उसने सिर्फ उसकी हेल्प की थी। और वहीं सिया अपना हाथ छुड़ाती है, लेकिन लिली जानबूझकर अपने आप को चोट लगा लेती है और सिया पर ब्लेम करने लगती है। वहीं हाई चैंग भी सिया को गुस्से से देखता है, लेकिन सिया को उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो बस लिली से यही उम्मीद थी क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसा करती आ रही थी। वहीं लिली की मदर तो उससे भी 2 कदम आगे थी, वो सिया के दहेज का सारा सामान हड़प कर उसे सस्ती और बेकार चीजें दहेज में दे रही थी। वहीं सिया भी देखती है कैसे उसकी स्टेप मॉम ने सारा महंगी और एक्सपेंसिव चीजें तो
खुद हड़प रखी है और उसे सस्ते से 2 बैग पकड़ा दिए जिसपे टूटे फूटे सामान और पुरानी चीजें पड़ी थी। और वहीं लिली भी ऐसे घमंड दिखा रही थी जैसे ना जाने उसने कौन सा खजाना उसे दे दिया हो। लेकिन सिया भी इस बार पीछे हटने वालों में से नहीं थी और वो भी कहती है कि अगर ये इतनी ही महंगी है तो तुम ही इसे रख लो ना, क्यों ना तुम इसे अपने दहेज में लेकर जाओ। जिससे लिली का तो मुंह बन जाता है और वहाँ उसके फादर भी उसे बोलने वाले थे, लेकिन तभी सिया बीच में बोलती है कि अगर मिस्टर लू या उनकी फैमिली के लोग उससे पूछेंगे कि उसकी फैमिली से उसे क्या मिला है तो वो ये बताए कि उसके घर से उसे ये सस्ती सी बेकार से चीजें मिली है, तो भला उनकी क्या ही इज्जत रह जाएगी लू फैमिली में। जिससे उसके फादर थोड़े परेशान हो जाते हैं और एकदम से सिया को रोकते हुए कहते हैं कि वो गलत समझ रही है, उसके दहेज का ये सामान नहीं है बल्कि उनने अलग ही अरेंज कर रखा है। और फिर वो अपनी वाइफ को बोलकर उससे महंगी और एक्सपेंसिव चीजें सिया को देने को कहते हैं, जिससे लिली का तो मुंह बन जाता है। लेकिन उसकी मदर कहती है कि उसे लेके जाने दो, ऐसे भी उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हो रही है जो चल भी नहीं सकता है। जिससे लिली तो मान जाती है कि तभी वहाँ पर हाईचेंग आकर लिली को बताता है कि उसके बर्थडे पार्टी की तैयारी हो चुकी है और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि शी फैमिली है। जो सुनकर तो लिली हवा में उड़ने लगती है। वहीं हमें मिस्टर लू को दिखाया जाता है जो सिया के बारे में जानकारी निकालते हैं और साथ ही उन्हें हाईचेंग के बारे में पता चलता है। और हाईचेंग की तस्वीर देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि हाईचेंग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वही हमें दूसरी तरफ लिली की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग लिली के बारे में ही बातें कर रहे थे कि वो सच में कितनी ज्यादा लकी है जो सी फैमिली से सपोर्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर सिया की एंट्री हो जाती है और सभी लड़कियों का मुंह बन जाता है क्योंकि सभी लोगों को लगता था कि सिया घमंडी और बदतमीज है। और वहीं लिली तो हमेशा की तरह अच्छी बनने का नाटक करते हुए सिया को दिलासा देते हुए कहती है कि उसे उन लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। वो कुछ भी बोलती है लेकिन तभी सिया कहती है कि मुझे वैसे भी उन लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग मुंह चलाने के सिवा कुछ नहीं कर सकती है। और वैसे भी अगर उनमें हिम्मत है तो आकर कंपटीशन करे। जिससे लिली का भी मुंह बन जाता है क्योंकि वो भी जानती थी कि सिया का ब्यूटी के मामले में वो तो क्या यहाँ पर कोई भी लड़की मुकाबला नहीं कर सकती थी। कि तभी वहाँ पर शी फैमिली से लिली के लिए कई सारे गिफ्ट आ जाते हैं, यहाँ तक कि एक हीरे से जड़ा सिंगिंग माइक जो वहाँ पर सभी लड़कियाँ देखकर तो लिली से जलन करने लग जाती हैं कि सच में लिली कितनी ज्यादा लकी है जो मिस्टर शी उसे इतना पसंद करते हैं और उसके लिए इतने महंगे एक्सपेंसिव गिफ्ट भेज रहे हैं। और वहीं लिली भी काफी ज्यादा शॉप कर रही थी लेकिन तभी सिया की नजर उन सभी गिफ्ट्स में से एक ब्रेसलेट पर पड़ती है जो किसी और का नहीं बल्कि उसकी मदर का ही था। जो देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि ब्रेसलेट उनके पास कैसे आया। लेकिन तभी मिस्टर शी का असिस्टेंट सिया को कहता है कि अगर उसे ये ब्रेसलेट चाहिए तो उसे लिली के सामने नील डाउन होकर माफी मांगनी होगी तो ही ये ब्रेसलेट उसे मिल सकता है। और लिली तो हमेशा की तरह अच्छा बनने का ड्रामा करते हुए कहती है कि ऐसे कैसे मेरी सिस्टर मेरे सामने नील डाउन होगी। वो भले ही मुझे कितना ही परेशान करती हो लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने नील डाउन हो। जिससे पार्टी में सभी लोगों को लगता है कि सच में सिया बहुत बुरी है और वो हमेशा ही लिली को परेशान करती है। और वहीं सिया को पता था कि इस ब्रेसलेट के बारे में उसने सिर्फ हाईचेंग को बताया था और उसे ढूंढने के लिए कहा था। लेकिन उस समय हाईचेंग ने काफी ज्यादा ड्रामे किए थे और कहा था कि आखिर ऐसा पुराना ब्रेसलेट उसे कहाँ मिलेगा। लेकिन अब हाईचेंग उसे सबके सामने नीचे दिखाने के लिए ट्रिक प्ले कर रहा था। और वहीं सिया भी अपनी माँ के ब्रेसलेट के लिए अपने घुटनों के बल नील डाउन होकर लिली से माफी मांगते हुए कहती है कि उसे ये ब्रेसलेट दे दी है उसकी माँ की आखिरी निशानी है। लेकिन लिली भी इतने में कहाँ मानने वाली थी और वो सिया को कहती है कि वो खुद को 50 थप्पड़ मारे और हर बार उससे सॉरी बोले। और वहीं लिली की मदर भी सिया का मजाक उड़ाने लगती है। वहीं सिया हाईचेंग से मदद मांगती है लेकिन हाईचेंग कहता है कि वो तो एक मामूली सा बॉडीगार्ड है, वो उसकी क्या हेल्प कर सकता है। और वहीं सिया अपनी माँ की आखिरी निशाने के लिए लिली के आगे झुक गई थी, अपने आप को थप्पड़ मारते हुए उससे माफी मांगती है। वहीं लिली देखकर तो काफी खुश हो रही थी कि आखिर सिया आज कदमों में है। और वहीं हम दूसरी तरफ मिस्टर लू को देखते हैं जो सब कुछ देख चुका था और वो सिया को बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं सिया भी लिली की सारी डिमांड पूरी कर चुकी थी और वो अपनी मदर का ब्रेसलेट मांगती है। लेकिन लिली तो इतनी ज्यादा बेशरम थी कि वो ब्रेसलेट देने को अभी भी तैयार नहीं थी और वो उसके सामने ही उसकी माँ के ब्रेसलेट को वहीं तोड़ देती है और वहाँ पर ड्रामा करते हुए कहती है कि
ही उसके हाथ से वो ब्रेसलेट छूट गया। वहीं सिया तो ब्रेसलेट टूटते ही मानो जैसे खुद भी टूट सी गई थी। उसे अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आने लगती है, लेकिन लिली का दिल तो अभी भी भरा नहीं था और वो सिया को और भी ज्यादा बुली करने लग जाती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर लू के लोग आ जाते हैं। अयान जल्दी से आकर सिया को संभालता है और उससे पूछता वो ठीक तो है ना, आखिर उन्हें आने में देर हो गई है, उन्हें माफ कर दे। लेकिन तभी सिया के फादर कहते हैं कि ये उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी है, वो यहाँ क्या कर रहे हैं और उन लोगों को तो इनवाइट भी नहीं किया गया है। तभी मिस्टर लू के लोग कहते हैं कि वो लू फैमिली से आए हैं और उन लोगों को किसी भी इनविटेशन की जरूरत नहीं है किसी भी पार्टी में आने के लिए। वैसे भी वो मैरिज प्रपोजल लेकर आए हैं, जिससे सभी लोग पार्टी में आपस में बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये मैरिज प्रपोजल किसी और के लिए नहीं बल्कि लिली के लिए है। जिससे हाईचैंग थोड़ा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि लिली के लिए पहले ही इसी फैमिली से प्रपोजल आ चुका है, तो वो कैसे प्रपोजल लेकर आ सकते हैं। लेकिन तभी लू फैमिली से आए लोग कहते हैं कि ये प्रपोजल लिली के लिए नहीं बल्कि सिया के लिए है, जिससे पार्टी में सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि लिली की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है, सिया तो कितनी ज्यादा किस्मत वाली है कि उसे लू फैमिली अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहते हैं। जिससे लिली तो मुंह बनाते हुए कहती है ये शादी का प्रपोजल तो पहले उसी के लिए आया था, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सिस्टर को ये शादी करनी पड़ रही है। और वहीं लिली की बकवास सुनकर मिस्टर लू का असिस्टेंट कहता है कि वो गलतफहमी में जी रही है, क्योंकि ये शादी का प्रपोजल उसके लिए था ही नहीं, क्योंकि वो एक नाजायज लड़की है जो कि एक मिस्ट्रेस की बेटी है और ये शादी का प्रपोजल सिर्फ लीगल वाइफ की डॉटर के लिए है, जो सिर्फ सिया ही है। जिससे लिली और उसकी मदर की तो शक्ल देखने लायक हो जाती है। और वहीं पार्टी में आए सभी गेस्ट तो अब लिली का ही मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो एक नाजायज लड़की है, लेकिन एटीट्यूड ऐसे दिखाती है जैसे कहीं की महारानी हो, जबकि अगर लीगल वाइफ नहीं मरी होती तो उसकी मदर को कभी भी यू फैमिली में शामिल होने का मौका नहीं मिलता, और जब शामिल हो गई है तो वो कैसे हिम्मत कर सकती है सिया को नीचे दिखाने की, जबकि सिया जायज घर की बेटी है और वो एक नाजायज है। लेकिन फिर भी घमंड देखो माँ बेटियों में कितना ज्यादा भरा हुआ है। वहीं अयान आगे आते हुए कहता है कि जिसने भी सिया को नुकसान पहुँचाया है और उसे चोट पहुँचाने की कोशिश की है, उसे भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 100 टाइम। और फिर वो लिली को उसी की मेडिसिन का टेस्ट कराने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बीच में हाईचैंग अयान का हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है कि उसके होते हुए लिली को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। और वहीं हाईचैंग का असिस्टेंट भी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मिस्टर लू का असिस्टेंट उसे घूर कर देखता है, जिससे वो घबराकर पीछे हो जाता है और हाईचैंग को भी मना करता है बीच में पढ़ने के लिए, क्योंकि वो भी जानते थे कि वो लू फैमिली के आगे कुछ भी नहीं है। वहीं हाईचैंग तो सीधे आकर सिया से हेल्प मांगने लगता है और कहता है कि वो अपनी सिस्टर को बचा ले, ये लोग उसकी सिस्टर को मारना चाहते हैं। लेकिन तभी सिया कहती है कि जब उसके साथ बुरा हो रहा था तो क्या उन लोगों में से किसी ने रोका था, तो अब भला लिली को उसके किए की सजा मिल रही है, तो भला कोई बीच में क्यों बोल रहा है। और फिर सिया तो खुद ही आकर अपना लिली के ऊपर हाथ साफ करती है और उसे दे दनादन थप्पड़ पर थप्पड़ लगा देती है, और साथ ही वो हाईचैंग को भी जॉब से निकाल देती है, ये बोलकर कि उसे वफादार कुत्ते की जरूरत थी, ऐसे कुत्ते की नहीं जो अपने मालिक को ही काट खाए। और फिर सिया मिस्टर लू के असिस्टेंट और अयान को अपने साथ बाहर चलकर कुछ बातें डिस्कस करने के लिए कहती है, जहाँ पर मिस्टर लू का असिस्टेंट कहता है कि उसे बॉडीगार्ड के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कल खुद ही उसके लिए लू फैमिली से बॉडीगार्ड्स का अरेंज कर देगा, उसे जो पसंद होंगे वो सिलेक्ट कर सकती है। वहीं अयान और मिस्टर लू के असिस्टेंट के जाने के बाद सिया के पास हाईचैंग आता है। अब वो लिली पर इतना कठोर होने के लिए सिया को सुनाने लगता है, लेकिन सिया भी इस बार खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने सारे इमोशंस को बहा देती है और कहती है कि वो बस एक खिलौना है, इसके साथ हर कोई बस खेलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो बोलकर यहाँ से चली जाती है, जिससे ना जाने क्यों हाईचैंग को भी सिया के लिए बुरा लग रहा था कि तभी वहाँ पर हाईचैंग का असिस्टेंट भी आ जाता है, जिसने सिया की बातें सुन ली थी। और वो कहता है कि बॉस कहीं आपने सच में किसी गलत लड़की को चूज तो नहीं कर लिया, जिससे हाईचैंग भी कहता है कि उसने बिल्कुल भी गलत लड़की को चूज नहीं किया, उसे बचपन की एक मेमोरी याद आती है, कैसे एक छोटी सी लड़की को कितना ज्यादा बुली किया जा रहा था। उस लड़की ने उसे एक चैन दी थी जो हाईचैंग ने अपने गले में पहन रखी थी, और
और यहाँ तक कि उस लड़की ने उसे बताया था कि उसे म्यूजिक पसंद है और व्हाइट ड्रेसेस भी, जिसकी वजह से हाई चैंग को पूरा यकीन था कि लिली ही वो लड़की है। लेकिन देख वो कौन बताए कि वो लड़की लिली नहीं बल्कि सिया थी, जिसे हर चीज छीन ली गई थी। वहीं हाई चैंग तो सिया के कमरे में पहुंच जाता है जहाँ सिया उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन फिर हाई चैंग कहता है कि वो उसे जॉब से निकाल रही है, उसे रिग्रेट तो नहीं होगा। लेकिन सिया कहती है कि उसे वो अब नहीं चाहिए। अभी वहाँ पर लिली आ जाती है और कहती है कि सिस्टर ये आपको नहीं चाहिए तो मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ, आपको रिग्रेट होगा। लेकिन सिया को तो उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग लिली जानबूझकर सिया के सामने शो ऑफ कर रही थी कि हाई चैंग अब उसका बॉडीगार्ड है जिसे वो इतना पसंद करती थी। लेकिन सिया तो उन दोनों को ही बुरी तरह से इग्नोर करके अपनी जगह पर बैठ जाती है। लेकिन लिली अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और बार बार शो ऑफ कर रही थी कि तभी वहाँ पर मिस्टर लू का असिस्टेंट आ जाता है अपने साथ कई सारे टूटे फूटे बॉडीगार्ड्स लेकर, जिसे देखकर तो लिली की हंसी छूट जाती है क्योंकि उनमें से कोई भी बॉडीगार्ड बनने लायक नहीं था। यहाँ तक कि कोई भी साबुत फीस नहीं था, सब टूटे फूटे थे, किसी का हाथ किसी का पैर। लेकिन बस अयान उनमें से सबसे परफेक्ट चॉइस लग रहा था जो पूरी फुल फीस में था। बाकी उसके आसपास सारे बॉडीगार्ड्स नहीं बल्कि उन्हें बॉडीगार्ड्स की जरूरत थी। वहीं सिया भी अयान को ऊपर से नीचे तक देखती है। वहीं अयान तो ये देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि अगर वो उसे चूज करती है तो वो तो उसके लिए फ्री में भी काम करने को तैयार है। वहीं सिया भी अयान को चूज कर लेती है। वहीं लिली तो ये देखकर काफी जल भून जाती है, लेकिन फिर वो सिया को जेलस फील कराने के लिए हाई चैंग से चिपकने लगती है। लेकिन सिया को तो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो अयान के साथ वहाँ से चली जाती है, जिससे लिली तो अभी भी अपनी हरकतों से बात नहीं आ रही थी और वो सिया को जानबूझकर प्रवोक करते हुए कहती है कि वो अयान को लेकर इतना उछले नहीं क्योंकि उसके पास हाई चैंग है जो कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। और फिर वो ड्रामा करते हुए कहती है कि उसका गला खराब है और फिर वो हाई चैंग को एक मेडिसिन ग्रास लाने के लिए कहती है जो पैसों से भी खरीदा नहीं जा सकता था और वो इस शहर के सबसे बड़े माफिया के पास था। और वहीं हाई चैंग भी लिली के प्यार में इतना ज्यादा अंधा था कि वो उन माफियों से जाके उलझ जाता है और उनसे वो मेडिकल ग्रास ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी काफी पिटाई होती है। वहीं अयान भी सिया को उस जगह पर लेकर आ जाता है उसे दिखाने के लिए कि हाई चैंग कितनी अच्छी से कुटाई खा रहा है और वो सिया से पूछता है क्या वो उसकी हेल्प करे, लेकिन सिया कुछ नहीं कहती। लेकिन अयान को हाई चैंग पर तरस आ जाता है और फिर वो गुंडों को मैसेज भेजता है कि वो हाई चैंग को जाने दे। वही हम दूसरी तरफ लिली को देखते हैं जो दिन में ही ख्याली पुलाव बना रही थी और कैसे वो सी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनेगी कि तभी वहाँ पर हाई चैंग भी अपनी जान पर बाजी लगाकर उस मेडिकल ग्रास को लेकर आ जाता है। और वहीं लिली हाई चैंग की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाती है। वहीं हाई चैंग लिली को वो मेडिकल ग्रास देते हुए कहता है कि उसने बड़ी ही मुश्किल से उसके लिए लेकर आया है, उसकी आवाज ठीक हो जाएगी। वहीं लिली भी ये देखकर खुश हो जाती है, लेकिन हाई चैंग की ऐसी हालत देखकर उसे तो लगता है कि वो मर गया है, लेकिन से बाद में पता चलता है कि वो जिंदा है, तो इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। और वहीं लिली तो उस मैजिकल ग्रास से अपने पैर धोने लगती है। सच में एक नंबर की बेशरम हो रहा था। वही हम दूसरी तरफ हाई चैंग को देखते हैं जो टूटी फूटी हालत में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। वही उसका असिस्टेंट कहता है कि आपको अभी भी लगता है कि लिली इन सब चीजों की हकदार है। वही हाई चैंग को भी याद आता है जब सिया उसके साथ थी तो हमेशा ही अपनी जान पर खेलकर उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन लिली को तो उसकी फिक्र ही नहीं थी। लेकिन फिर भी अपने दिल को मनाते हुए कहता है कि वो सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही होगी इसीलिए उसे देखने के लिए नहीं आई थी। और जब वो छूटकर हॉस्पिटल से घर जाता है तो हमेशा की तरह लिली ड्रामा करते हुए कहती है कि उसका गला ठीक नहीं था और वो प्रैक्टिस कर रही थी जिसकी वजह से मिलने नहीं आई थी। वहीं आई चैंग भी इतना बेवकूफ था कि उसकी बातों में आ जाता है कि तभी वहाँ पर सिया भी अयान के साथ आ जाती है। वहीं स्टेप मदर तो सिया को सुनाने लगती है कि उसकी बेटी की जितने टैलेंटेड कोई भी नहीं है और वो तो कभी गाना गा ही नहीं सकती है। वहीं सिया को भी याद आता है बचपन में कैसे एक एक्सीडेंट की वजह से उसे ट्रॉमा हो गया था जिसकी वजह से वो अब गाती नहीं थी, नहीं तो उसकी आवाज कितनी अच्छी थी। उसकी मदर तो कहती थी कि वो बड़े होकर सिंगर बनेगी, लेकिन तभी अयान कहता है कि मिस भी गाना गा सकती है। और फिर सिया की तरफ से लिली को वो चैलेंज कर देता है और
वहीं सिया अयान को रोकना चाहती थी, तभी स्टेप मदर तो सिया का मजाक उड़ाती है। वहीं फादर भी सिया को सुनाते हैं, लेकिन सिया अयान के साथ अपने कमरे में आ जाती है। वहीं अयान तो सिया को हिम्मत देते हुए कहता है कि वो कर सकती है, वो जानता है कि वो काफी टैलेंटेड है, यहाँ तक कि वो बचपन में भी काफी अच्छा सिंग करती थी। वहीं सिया को भी याद आने लगता है उसकी माँ कैसे उसके गाने की तारीफ करती थी, लेकिन अब बात बहुत अलग थी। उसने कई टाइम से गाना नहीं गाया था, लेकिन अयान के इंकरेज करने पर आखिर वो भी मान जाती है कि तभी उसके कमरे में हाई चैंग आता है और वो उसे कंपटीशन में भाग लेने से मना करता है। तो सिया कहती है कि आखिर वो उसे मना करने वाला होता कौन है, वो उसका बॉडीगार्ड अब नहीं है। तो हाई चैंग कहता है कि वो नहीं चाहता है कि वो सबके सामने हावी हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर अयान भी माइक लेकर आ जाता है और फिर वो कंपटीशन वाला दिन देखते हैं, इसके बाद सिया लिली तो पहले से ही है और अयान और दोनों गाने को भी लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और उसे ऑलमोस्ट सभी ने विनर समझ ही लिया था। और फिर बारी आती है सिया की, जिसका तो पहले ही लिली मजाक उड़ा चुकी थी और कहती है कि उसे गाना गाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि लोग उसके गाने को और उसे बुरा भला ना कहे, आखिर वो उसकी सिस्टर है। वहीं सिया जब स्टेज पर आती है तो लोग तो उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लग जाते हैं और वहीं लिली तो सिया का मजाक उड़ाते वहाँ से चली जाती है। और वहीं इतने सारे लोगों को देखकर तो सिया गाना ही नहीं गा पा रही थी, उसे काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी और उसका ट्रॉमा उस पर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी घबरा जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर अयान भी माइक लेकर आ जाता है और सिया को हिम्मत देते हुए उसके साथ गाना गाने लगता है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी शानदार परफॉर्मेंस करते हैं, जिससे सिया को तो फर्स्ट प्राइज मिल जाता है और लिली गुस्से से पागल हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि फर्स्ट प्राइज उसका होगा हमेशा की तरह, लेकिन सिया बाजी मार ले गई थी। वहीं सिया तो अपनी जीत का पूरा क्रेडिट अपने बॉडीगार्ड को देती है, जिससे हाईचैंग उसे देखता है, लेकिन तभी सिया पूरा नाम लेती है, जिससे हाईचैंग का तो मुंह लटक जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिया जब घर पर आती है और अपनी ट्रॉफी को साफ कर रही थी तो पूरी फैमिली वाले तो उसे ही दोष दे रहे थे, यहाँ तक कि लिली भी उसे कहती है कि उसने उसका फर्स्ट प्राइज उससे छीन लिया है। तो सिया भी कहती है कि उसने अपनी मेहनत से लिया है, ना कि उससे छीना झपटी की है, तो उस पर झूठे इल्जाम लगाना बंद कर दे, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं लिली तो अभी भी बेशर्मी से सिया पर इल्जाम लगाती है। वहीं हम दूसरी तरफ हाई चैंग को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ प्लान कर रहा था कि कैसे वो लिली को प्रपोज करेगा शादी के लिए और साथ ही अपनी रियल आइडेंटिटी बताएगा। वहीं असिस्टेंट एक बार फिर से उसे सोचने के लिए कहता है, लेकिन हाई चैंग नहीं मानता। वहीं हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर आज सिया अपनी माँ की ग्रेव पर जाने वाली थी, लेकिन अयान नहीं आया था, जिसकी वजह से लिली उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन तभी वहाँ पर अयान आ जाता है और बड़े ही स्वैग के साथ लिली के मुंह के सामने ही अम्ब्रेला को खोलता है, जिसकी वजह से लिली का तो मुंह ही बंद हो जाता है और वहीं सिया अयान के साथ वहाँ से निकल जाती है। वहीं हाई चैंग को ना जाने क्यों अयान के साथ सिया को ज्यादा देख अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं हम सिया को देखते हैं जो अपनी मदर की ग्रेव पर आ गई थी और उन्हें बताते ही कैसे उसकी शादी एक बीमार इंसान से हो रही है जो चल भी नहीं सकता और वो इतना बीमार है कि कुछ कर भी नहीं सकता। वहीं अयान तो अपने बारे में ये सब कुछ सुनकर अयान तो मन ही मन सिया की मदर की ग्रेव से कहता है कि वो सच में बिल्कुल सही है और उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। यहाँ तक कि जब सिया रोने लगती है तो वो अपनी रुमाल उसे देता है और सिया से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करेगा और जब भी उसे उसकी जरूरत होगी तो सबसे पहले वही उसके पास आएगा। वही सिया अयान से मिस्टर लू के बारे में पूछने लगती है और साथ ही उसकी फैमिली के बारे में भी, जिससे अयान को याद आता है कैसे उसके मदर और फादर उसके पीछे नहा धोकर लग गए थे जब उसने कहा था कि वो अपनी होने वाली
वाली वाइफ का बॉडीगार्ड बनकर रहने जा रहा है। बेचारी की तो दिन दिहाड़े खिंचाई हो गई थी। और वहीं सिया अयान से पूछती है क्या वो उसकी शादी में आएगा। वहीं अयान कहता है कि वो जरूर उसकी शादी में मौजूद रहेगा। वहीं सिया अपने कमरे में जाती है कि तभी हाईचैन उन दोनों को ही साथ में देख रहा था। और जब अयान वहाँ से जाता है तो वो उसका रास्ता रोक लेता है। वहीं हम दूसरी तरफ हाईचैन को देखते हैं जो लिली को प्रपोज करने की पूरी तैयारी कर चुका था। वहीं हम लिली को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ मिस्टर शी की वाइफ बनने के सपने देख रही थी। तभी हाईचैन उसे एक इनविटेशन कार्ड देता है रेस्टोरेंट में आने के लिए। वहीं लिली भी खुशी खुशी ले लेती है, लेकिन हाईचैन के जाने के बाद उसे डस्टबिन में डालकर कहती है कि इसकी कोई औकात नहीं है जो मेरे साथ रेस्टोरेंट में जा सके। वहीं लिली की मदर भी हाईचैन का मजाक उड़ाती है। वहीं हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर आज लू फैमिली के लोग सिया को शादी के लिए लेने के लिए आए थे। और वहीं सिया भी वेडिंग गाउन में तैयार होकर वहाँ से जाने को तैयार थी। तभी सिया के डैड इमोशन कार्ड खेलते हुए सिया से कहते हैं कि वो उसकी मदर और उससे बहुत प्यार करते थे और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन सिया को पता था कि उसके डैड कितने ज्यादा कमीने इंसान हैं। उसकी मदर को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ था। अपनी मिस्ट्रेस और उसकी बेटी को घर पर ले आए थे और अब ड्रामा कर रहे थे, वो भी अपने हाथों को छुड़ाते हुए लू फैमिली के लोगों के साथ वहाँ से चली जाती है। वही हम दूसरी तरफ हाईचैन को देखते हैं जो लिली का ही इंतजार कर रहा था रेस्टोरेंट में, लेकिन लिली नहीं आई थी। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि लिली तो अपनी माँ के साथ शॉपिंग कर रही है। और दूसरी तरफ सिया अपने ससुराल जा चुकी है शादी के लिए, जो सुनकर तो हाईचैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वही हम दूसरी तरफ लिली और उसकी मदर को देखते हैं जो शॉपिंग कर रही थी और एक हीरे की अंगूठी ले रही थी। और वहीं उसकी मदर तो लिली को याद दिलाते हुए कहती है कि आज तो उसे हाईचैन के पास रेस्टोरेंट मिलने के लिए जाना था, तो वो गई क्यों नहीं। तो लिली कहती है कि उसे वैसे भी वो गरीब फटीचर बॉडीगार्ड पसंद नहीं है और वैसे भी उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो आखिर वो सोच भी कैसे सकता है कि वो उसे प्रपोज करेगा और वो हाँ कर देगी। वो तो मिस्टर शी से शादी करेगी। और फिर लिली अपनी मदर को बताती है कि वो बेवकूफ ये समझता है कि उसने उसे बचपन में बचाया था, जबकि वो तो उसे कभी जानती ही नहीं थी। और वहीं हाईचैंग भी माँ बेटी की सारी बातें सुन लेता है और वो लिली से आकर पूछता है कि उससे कहने का क्या मतलब है, बचपन में उसने उसे नहीं बचाया था तो किसने बचाया था। वहीं लिली बता देती है कि उसे बचाने वाली वो नहीं बल्कि उसकी बहन थी। लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसकी आज शादी हो रही है, उसने बहुत देर पहले ही कर दी है। लेकिन हाईचैन तो ये सुनकर पगला जाता है और वहाँ से जल्दी भागता है ताकि वो सिया की शादी रोक सके। तभी उसे बीच रास्ते में अपने ग्रैंडफादर मिल जाते हैं जो कार से उतरकर हाईचैंग को काफी ज्यादा डांटने लग जाते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई एक नाजायज लड़की से प्यार करने की, वो कभी उसे अपनी बहू नहीं बनाएंगे। तभी हाईचैंग कहता है कि वो कभी भी लिली से शादी नहीं करेगा बल्कि वो तो सिया से प्यार करता है। और फिर वो उनकी जल्दी से कार लेकर वहाँ से निकल जाता है कि तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, तो असिस्टेंट कहता है कि उसे भी ये नहीं पता उसका बॉस आखिर किस लड़की से प्यार करता है। वहीं हम दूसरी तरफ सिया को देखते हैं जो शादी के लिए मैरिज हॉल में आ गई थी और वहाँ पर अयान तो सिया को सरप्राइज देने के लिए बिंग चेयर पर फेस टर्न करके बैठा था ताकि वो सिया को सरप्राइज दे सके। वहीं हम दूसरी तरफ हाईचैन को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान था, उसे बस सिया के साथ बिताए हुए लम्हे याद आ रहे थे, कैसे उसने कई बार सिया को इग्नोर किया था और खुद से दूर करने की कितनी कोशिश की थी। लेकिन सिया तो हमेशा ही कई बार उसे अप्रोच कर चुकी थी, लेकिन वही एक नंबर का गधा था जो अपने ही हाथों से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठा था। लेकिन अब वो किसी भी कीमत पर सिया को जाने नहीं देना चाहता था। वहीं हम दूसरी तरफ होस्ट को देखते हैं जो शादी के लिए अनाउंस करता है। वहीं अयान भी खुशी खुशी उस वेडिंग रिंग को लेकर सिया को पहनाने के लिए मरा जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर हाईचैंग की एंट्री होती है
और वो सिया को रोकते हुए कहता है कि वो ये शादी नहीं कर सकती है। वही सिया भी हाई चैंग को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है। वही हाई चैंग सिया को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर अयान के मदर और फादर बीच में उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बेटे की बैटिंग खराब करने की, वो ऐसे चला जाए, नहीं तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन हाई चैंग मानने वाला कहाँ था। वो सिया के पास आकर कहता है कि वो उसे लेने के लिए आया है। उसे पता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब वो जान चुका है कि वो लड़की सिया ही है जिसे वो पसंद करता है। उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। वो उसे एक चांस दे, वो सब कुछ सही कर देगा। उसे किसी भी लंगड़े इंसान से शादी करने की जरूरत नहीं है। वही अयान जो सिया से शादी करने के लिए मरा जा रहा था, वो हाई चैंग की बकवास बातें सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है। आखिर इस कमीने इंसान की हिम्मत कैसे हुई उसकी होने वाली घरवाली को छीनने की। वहीं सिया तो साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो हाई चैंग को एक मौका भी नहीं देगी, क्योंकि वो एक नंबर का कमीना और दोगला इंसान है। उसने कभी भी उसकी सुरक्षा नहीं करी, वो उसका बॉडीगार्ड था, लेकिन जब भी बचाने की बात आती थी तो कभी भी उसने उसे नहीं बचाया था, बल्कि उसे हमेशा ही मरने के लिए छोड़ दिया था। वो तो हमेशा ही लिली को पहले प्रोटेक्ट करता था और हमेशा ही उसे भूल जाया करता था। वो मरे या जिए उससे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि उसने तो पार्टी में इतने सारे लोगों के सामने उसे इतना जलील कराया, उसकी माँ का कड़ा तक तोड़वा दिया, और अब उसे चांस चाहिए, वो उसे कोई भी चांस नहीं देगी। हाई चैंग सिया से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे पता है कि उसने बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन बस वो एक मौका चाहता है। वो बस उसे माफ कर दे और उसके साथ चले। वो आगे से भविष्य में उसे कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगा। उसे किसी भी अपाई से शादी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी अयान भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तू किसे अपाइज कह रहा है। वही हाई चैंग तो अयान को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने तुझे तो कम ही समझ लिया था। और वही सिया भी अयान को देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है हाई चैंग को कि अब वो वहाँ से चला जाए, क्योंकि अब उसे अपनी शादी करनी है। और वही अयान भी अपने बॉडीगार्ड्स को बोलकर हाई चैंग को पकड़वा देता है और उसकी आंखों के सामने ही सिया के साथ शादी कर लेता है। वही हाई चैंग टूटे दिल के साथ अपने घर आता है, जहाँ पर उसे सिया की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। साथ ही उसे अफसोस भी हो रहा था कि तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि उसके इस कारनामे की वजह से उसके ग्रैंडफादर काफी गुस्सा है। वही हम दूसरी तरफ सिया को देखते हैं, जिसके पास अयान वही ब्रेसलेट लेकर आता है जो लिली ने तोड़ दिया था और अब अयान ने उसे रिपेयर करा दिया था, जिसे देखकर तो सिया काफी ज्यादा खुश होती है। वही हाई चैंग तो बिल्कुल दुखी देवदास बनकर सैड मोड में चला गया था। वही लिली भी अपने पेरेंट्स के साथ शी मैंशन में आ गई थी, डींगे मारते हुए कि मिस्टर शी उससे कितना प्यार करते हैं। लेकिन उस बेवकूफ को क्या पता था कि मिस्टर शी कोई और नहीं बल्कि हाई चैंग ही था, जो अब उसकी अच्छी खासी लंका लगाने वाला है। और वही लिली और उसके पेरेंट्स जब वहाँ पर हाई चैंग को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो यहाँ पर मुसीबत खड़ी करने के लिए आया है, इसीलिए वो उसे गुस्सा करके जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि हाई चैंग ही मिस्टर शी है तो वो लोग बिल्कुल चीनी की तरह मीठे हो जाते हैं। और वही लिली तो शहद से भी कुछ ज्यादा ही मीठा बोल रही थी। लेकिन तभी हाई चैंग अपने बॉडीगार्ड्स को बोलकर उन लोगों को धक्के मारकर वहाँ से बाहर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अयान के मदर और फादर तो सिया से काफी ज्यादा खुश थे, और वहीं अयान की मदर तो सिया को अपने साथ शॉपिंग पर भी लेकर जाती है, जहाँ पर हाई चैंग तो फिर से वहाँ पर टपक पड़ता है और सिया से माफी मांगते हुए उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वहीं अयान की मदर भी ये देख लेती है और वो अयान को कॉल करके वहाँ बुला लेती है कि उसकी वाइफ खतरे में है और अगर वो नहीं आया तो कोई और उसकी वाइफ को ले उड़ेगा। वहीं अयान भी आकर हाई चैंग को
को वहाँ से भगा देता है और घर पर आने के बाद वो सिया को पीने के लिए दूध देता है और उसे लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करने का वादा करता है। वहीं सिया भी उसकी बात सुनकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि अयान और उसकी फैमिली सच में उससे बहुत प्यार करते थे। वहीं सिया भी अयान के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ शुरू करना चाहती थी और इसी के साथ वो दोनों ही एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। वही हम नेक्स्ट मॉर्निंग अयान को देखते हैं जिससे मिलने के लिए हाई चैंग आता है और उसे कहता है कि वो जो चाहे उससे ले सकता है, वो सबको देने को तैयार है, लेकिन उसे सिया वापस चाहिए, वो उसे सिया को लौटा दे। लेकिन अयान गुस्से से चला जाता है और कहता है कि सिया उसे कभी नहीं मिलेगी, वो उसकी वाइफ है। वही हाई चैंग सिया के लिखे हुए नोट्स पढ़ रहा था जो सिया ने पहले उसके लिए लिखे थे। कैसे उसने पहली नजर में ही उसे पहचान लिया था और हमेशा वो उसके साथ रहने की कोशिश करती थी, लेकिन वो हमेशा उसे इग्नोर कर दिया करता था और हमेशा ही वो स्टेप सिस्टर के पीछे लगा रहता था। वो कितनी ज्यादा हर्ट होती थी। वहीं हाई चैंग जब भी पढ़ता है तो उसे काफी गिल्टी फील होता है और वो सिया से मिलने का प्लान करता है और वहीं सिया को मिलने के लिए बुलाता है एक रेस्टोरेंट में। वहीं सिया भी आखिरी बार का समझकर वहाँ पर हाई चैंग से मिलने के लिए आ जाती है और वहीं हाई चैंग फिर से उससे मौका मांगता है, लेकिन सिया उसे पूरी तरह से रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। और वहीं हाई चैंग की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उसे जब हॉस्पिटल लाया जाता है तो पता चलता है कि उसे कैंसर है और अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। जो सुनकर तो उसके ग्रैंडफादर की भी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उनका एक लौता ग्रैंडसन था। वहीं असिस्टेंट ग्रैंडफादर को समझाता है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं हाई चैंग सिया को कॉल करता है, लेकिन सिया उसका कॉल कट कर देती है और कहती है कि वो उसे दोबारा कॉल ना करे क्योंकि वो उस समय अयान के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हाई चैंग की उम्मीदें तो पहले ही टूट गई थी और अब उसका दिल और भी बुरी तरह से टूट रहा था। असिस्टेंट उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हाई चैंग एक्सेप्ट कर चुका था कि सिया अब उसके पास कभी भी लौट कर नहीं आने वाली है क्योंकि उसने इतनी सारी गलतियां कर दी थी कि सिया अब उससे बहुत दूर हो चुकी थी। वहीं हम दूसरी तरफ सिया को देखते हैं जो 3 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी और अयान और उसकी फैमिली तो उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगे थे और अयान तो सिया की कुछ ज्यादा ही केयर करता था। वहीं हम दूसरी तरफ हाई चैंग को देखते हैं जो अपने बच्चे कुछ दिनों में सिया के लिए वो ब्रेसलेट बना रहा था जो एक टाइम पहले उसने ही अपनी गलतियों की वजह से लिली के हाथों तोड़वा दिया था। और वही असिस्टेंट से पता चलता है कि सिया अब प्रेग्नेंट है। वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं जो सिया को बताता है कि हाई चैंग कैसे कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है और जल्दी मरने वाला है, जिससे सिया को भी हाई चैंग के लिए बुरा लगता है। वहीं हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सिया एक बुक पढ़ रही थी कि तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और उसे बेहोश करके अपने साथ किडनैप कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हाई चैंग की तबीयत दिन पर दिन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और उसके आखिरी समय में असिस्टेंट उसके साथ था। तभी हाई चैंग के पास लिली का कॉल आता है और उसे बताती है कि सिया उसके पास है, अगर वो सिया की जान बचाना चाहता है तो वो उसके पास आ जाए। और वहीं हाई चैंग भी बिना कुछ सोच समझे वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ लिली को देखते हैं जो सिया को मारने की पूरी तैयारी करके बैठी हुई थी कि तभी हाई चैंग भी वहाँ पर आ जाता है सिया को बचाने के लिए। वहीं लिली तो हाई चैंग का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो खुद तो कैंसर की बीमारी से मरने वाला है और यहाँ पर सिया को बचाने के लिए आ गया है। वहीं हाई चैंग भी बड़ी ही मुश्किल से हिम्मत करके खुद को संभालता है और लिली की गर्दन पर चाकू रखते हुए लिली के गुंडों को ब्लैकमेल करता है और सिया को वही बैंगल देते हुए जो उसने दिन रात एक करके बनाया था उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। और वही सिया भी वहाँ से जब जाने लगती है तो अयान भी उसे ढूंढते हुए आया था, वो उसे बचा लेता है। और वही दूसरी तरफ हाई चैंग सिया को बचाने के लिए लिली और उसके गुंडों के हाथों मारा जाता है। वही हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सिया हाई चैंग को बर्थडे विश करने के लिए आती है और उसकी कब्र पर फूल चढ़ाते हुए उसे थैंक यू करती है उसके और उसके
के बच्चे को बचाने के लिए। और हमें कुछ पुरानी मेमोरी दिखाई जाती, कैसे सिया पहली बार हाई चैंग से मिली थी और उसकी हेल्प की थी, और हाई चैंग ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा, और उसे प्रोटेक्ट करते ही आखिरकार हाई चैंग ने अपनी जान दे दी थी कि तभी वहाँ पर अयान और उसका बेटा भी आ जाता है। तो सिया अयान को देखती है जो आज भी हाई चैंग से काफी जेलस फील कर रहा था। सिया अयान और अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगती है, और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी, और क्या जो लास्ट में हाई चैंग के साथ हुआ वो बिल्कुल ठीक था, क्या वो वही डिजर्व करता था।